क्या आपको मालूम है मामून रशीद ने बुलाया और वली अहदी की बात की गई। यहाँ पर एक एतराज़ होता है, मिसाल के तौर पर जब वहाँ इमाम तशरीफ़ फरमा थे और ईद का मौका आया तो उसने कहा कि हम चाहते हैं कि आप नमाज़ पढ़ा दें। इमाम ने फरमाया मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। उसने कहा कि नहीं, हम कौन रोकेगा, और हम चाहते हैं। इमाम ने फरमाया तू ही रोकेगा। उसने कहा नहीं, मैं क्यों रोकूँगा, मैं तो कह ही रहा हूँ आपसे। अच्छा ठीक। और जब मौका आया तो इमाम घर से निकले, और जब घर से निकले तो आपको मालूम है कि लोग रोते हुए चले, इसलिए कि लोगों को रसूल का ज़माना याद आ गया। ये घराना ही ऐसा है, नमाज पढ़ के निकले तो लोगों को रसूल की नमाज याद आ गई, इमाम की रफ्तार को देखा तो रसूल की रफ्तार याद आ गई। और जब इमाम चंद कदम आगे बढ़े तो लोगों ने बताया उसे कि क्या कर दिया, इनकलाब आ जाएगा। उसने रोक दिया। देखिए एक सबक यहाँ से मिलता है। ईद की नमाज थी, देखिए ईद की नमाज थी, पूरी तवज्जो सुनिएगा। और जो ईद के शराइत हैं उसमें यह भी तय है कि अगर इमाम की मौजूदगी है तो ईद की नमाज वाजिब है। जब इमाम से कहा गया कि आप ना पढ़ाएं, जो पढ़ाता है वही पढ़ा लेगा, इमाम ने कहा ठीक है। इमाम वहीं से वापस बैतुश्शरफ आ गए। तो ये बड़ी नाजुक बात है, इसमें बिगड़ने की बात नहीं है, इसलिए कि इमामत से बिगड़ना ये गैरों का हक़ है, उनके अमल को समझना यही आपका हक़ है। वहीं से वापस आ गए। इमाम ने ये नहीं फरमाया कि अच्छा ठीक है वो वहाँ पढ़ा रहा है, हम यहाँ पढ़ा लेते हैं, और या ये कि हम भी उसी के पीछे पढ़ लेंगे, वही पढ़ा ले। नहीं गौर फरमा रहे आप। इसका मतलब यह है कि इमामत की शरीयत में गैर के पीछे नमाज पढ़ना सही नहीं है, चाहे वाजिब ही क्यों ना हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए एक रिवायत से आप ये नहीं दिखा सकते हैं कि इमाम ने कहा कि नहीं जाए ठीक है, अच्छा वही पढ़ाएगा और हम पीछे खड़े होकर पढ़ लेंगे। इसका मतलब यह है कि इमाम ने गैर के पीछे नमाज पढ़ना सही नहीं समझी, तभी तो वापस आ गए। मैंने कहा हाँ इसीलिए वापस आ गए। बस ये भी एक जवाब था उन लोगों को कि जो ये कहते हैं अली ने उनके पीछे नमाज पढ़ ली, उनके पीछे नमाज पढ़ ली। अमा जब 8वां अली नहीं पढ़ता किसी के पीछे नमाज, तो पहला अली क्या पढ़ेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।